हेलो एवरीवन। आज हम लोग कर रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर क्लास 11 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 पेज नंबर 18.35 है। कौन सी बुक है? टीएस ग्रेवाल। ठीक है, तो देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 में क्या बोला जा रहा है। 3 फॉर्मेट हम बनाते हैं यहाँ पर। ये जो वर्किंग नोट होता है ये आपका करना मस्ट है जब आप रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो वर्किंग नोट में एक होता है करेक्ट एंट्री, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रॉन्ग एंट्री। ठीक है, और तीसरा रेक्टिफाइड एंट्री। यही होता है वर्किंग नोट। हमें तीनों तरह की जर्नल एंट्रीज बनानी होती है और फिर फाइनल हमें देखना होता है कि कौन सा वाला सही है। ये वर्किंग नोट आपका बनना जरूरी है। आप जर्नल के पहले या बाद में इसे बना के शो करेंगे जब भी कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में करेंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 कर रहे हैं हम। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दिया है। छोटा सा क्वेश्चन है ये। सेल्स टू राम ऑफ 143, सेल्स टू राम of 143 posted to his account, account को मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ as 134, ओके। तो ये पहला है। अब देखिए इसमें क्या सही है और क्या गलत है, क्या हुआ है। ठीक है, राम को माल बेचा गया था कितने रुपए का? 143 रुपीज का। ठीक, उसके अकाउंट में पोस्ट हुआ, राम के अकाउंट में, इस अकाउंट यदि राम के अकाउंट में पोस्ट हुआ कितने रुपए का? 134 का। ठीक है, ये पोस्टिंग का मतलब क्या है? ये पोस्टेड का मतलब ये है कि जर्नल तक तो आपने सही बनाया, जर्नल एंट्री आपने ठीक की, लेकिन जब आप लेजर में पोस्टिंग कर रहे थे जर्नल के बाद, वहां पे आपने ये मिस्टेक की है। ठीक है, वहां पे आपने ये गड़बड़ी की है। ये अमाउंट की 143 को आपने पोस्ट करने में क्या कर दिया? गलती से 134 कर दिया। क्लियर? तो अब देखते हैं इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। सबसे पहली बात, भाई किसी को माल अब बेच रहे हो आप, सेल्स टू राम है, तो क्या एंट्री होगी? राम डेबिट टू सेल्स ही होगा ना। कैश सेल्स तो है नहीं, कैश जब तक नहीं लिखा है, नाम लिखा है, तो क्या है मतलब क्रेडिट सेल्स है, यही मानते हैं ना हम लोग जर्नल एंट्री में। तो इसकी एंट्री क्या होगी? राम डेबिट टू सेल्स। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, कितना? 143 यही होनी चाहिए थी। पर एक्चुअल में हुआ क्या है? बोला गया कि राम के अकाउंट में पोस्ट किया है। मैं पोस्टिंग की बात कर रही हूँ, लेजर में पोस्टिंग की बात। ठीक है, जब यहाँ पर राम का खाता बना होगा तब जो पोस्टिंग होती है ना, है ना, राम अकाउंट में ये पोस्ट हुआ है 134 से। ठीक है, 134 से डेबिट किया है, तो यहां पर यानी राम को डेबिट किया गया। मैं जर्नल को करेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, लेजर की बात कर रही हूँ कि राम को पोस्टिंग में क्या हुआ? राम का हमने डेबिट किया 134। आई बात समझ में? राम को हमने डेबिट किया 134। ठीक, अच्छा, जो दूसरा इफेक्ट है उसकी कोई बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर दूसरे इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, यानी सेल्स से कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ पर सेल्स करेक्ट एंट्री में 143 आ रहा है, वो रॉन्ग एंट्री में सेल्स में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यहाँ पर सिर्फ किस में गड़बड़ी हुई है? राम के अकाउंट में गड़बड़ी हुई है। ठीक है, तो हम सेल्स का कोई काम, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ी सेल्स में रॉन्ग नहीं किया, तो रॉन्ग एंट्री में सेल्स को लेकर नहीं आएंगे। क्लियर बात? हमने रॉन्ग क्या किया है? सिर्फ राम के अकाउंट में जो डेबिट अमाउंट था उसे हमने कम कर दिया है। ठीक है, तो हम रॉन्ग एंट्री में सिर्फ राम की बात कर रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि राम को तो आपने एकदम सही डेबिट किया है, और सॉरी, सेल्स को तो आपने बिल्कुल सही अमाउंट डाला है, लेकिन खाली राम में गड़बड़ी हुई है। ठीक है, सेल्स में आपने कोई गड़बड़ी नहीं की है, आपने गड़बड़ी किसमें की है? खाली राम में। इस स्टेटमेंट का यही मतलब है। ठीक, तो अब आप इसको सही कैसे करोगे? रेक्टिफाइड। देखो सेल्स बिल्कुल सही है, सेल्स से कोई दूसरा एस्पेक्ट जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब देखो, राम को 143 से डेबिट करना था, किया है हमने 134 से डेबिट। ठीक है,
यानी कम से डेबिट किया है। डेबिट ज्यादा करना था, कम डेबिट किया है ना। तो अब इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, जितने रुपए कम डेबिट किया उतने रुपए और ज्यादा डेबिट कर देंगे, यही होगा ना। राम को हमने 143 से डेबिट किया जबकि कल 134 से डेबिट किया है, और जबकि करना किससे था, 143 से। मतलब हमें इतने रुपए चाहिए थे राम के अकाउंट में डेबिट में, लेकिन हुए इतने ही डेबिट है। तो हम क्या करेंगे, इतने रुपए तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कैसे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 रुपए। तो राम का अकाउंट 9 रुपए से कम डेबिट हुआ है, तो राम के अकाउंट को फिर से डेबिट कर दो 9 रुपए से। बात समझ आ गई, राम के अकाउंट को फिर से डेबिट कर दो 9 रुपए से। क्लियर। और जब दूसरी तरफ आपको कुछ नहीं मालूम, आपको दूसरी तरफ की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आप ये मान के चलोगे कि दूसरी तरफ वाला पार्ट सही हुआ है, सेल्स में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो आप दूसरी तरफ क्या करोगे, आप दूसरी तरफ दिखाओगे सस्पेंस टू सस्पेंस अकाउंट 9 रुपीज। ठीक है। अच्छा, ये सस्पेंस हम क्यों दिखा रहे हैं, बताती हूँ उसका कारण। देखो, जब ट्रायल बैलेंस बन गया, ठीक है, जब ट्रायल बैलेंस बन रहा है, मान लो ये ट्रायल बैलेंस बन रहा है, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ कि ऐसे बनता है, ट्रायल बैलेंस ऐसा कुछ बनता है, ये अमाउंट डेबिट का है और ये अमाउंट क्रेडिट का है, ठीक है। डेबिट साइड में 9 रुपए का डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। डेबिट साइड में क्या हुआ होगा, 9 रुपए कम आ रहा होगा, तो हमने क्या कर दिया, हमने डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट खोल के 9 रुपए डाल दिए। ट्रायल बैलेंस में जब आपका कोई अकाउंट कोई अमाउंट मैच नहीं करता है, आप पूरी कोशिश करते हो उसको मिलाने की, जब मैच नहीं करता तो आप लास्ट में क्या करते हो, एक सस्पेंस अकाउंट खोल के डाल देते हो कि ये अमाउंट जो है अभी मिल नहीं रहा है, गड़बड़ी है, इसको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, 9 रुपए का सस्पेंस अकाउंट से डेबिट कर दिया। क्लियर। ये आपने ट्रायल बैलेंस में कर दिया होगा, है ना। अब आपको बाद में चल के वो गलती पता चल गई, ठीक है, बाद में पता चल गई कि यहाँ पर गलती हुई थी, ठीक। अब आप इसको क्या करोगे, ये जो आपने 9 रुपए का सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया था, इसको कैंसिल कर दोगे आप क्रेडिट करके। आई बात समझ में। 9 रुपए का सस्पेंस अकाउंट जो आपने यहाँ डेबिट किया था, इसे आप कैंसिल कर दोगे, फर्दर रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करके 9 रुपए से क्रेडिट कर दोगे और वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल एंट्री इसकी क्या होगी, राम डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। बी सेल्स टू राम wrongly posted in his account, now rectified। ये नरेशन हो जाएगा और अमाउंट 9। क्लियर हो गया, ये पहला वाला था, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड भी लगभग ऐसा ही है, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रही हूँ। सेकंड भी एकदम सेम ही है, बस एक चीज का डिफरेंस है सेकंड वाले में, एक वर्ड का इवन, ये पोस्टेड की जगह डेबिटेड किया है, ठीक है। ये पोस्टेड की जगह इन्होंने डेबिटेड किया, बाकी सब कुछ सेम है, अमाउंट भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। तो सेल्स टू राम ऑफ 143 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। अभी ये पोस्टेड में क्या था कि लेजर में गलती हो रही थी, डेबिटेड में का क्या मतलब है कि जर्नल में ही गलती हो गई, डेबिट करने में ही गलती हो गई, ठीक है, बस इतना मतलब है। तो अब इसका भी इफेक्ट सेम ही आएगा, बिल्कुल सब कुछ। सेल्स टू राम की करेक्ट एंट्री यही होगी, राम डेबिट टू सेल्स 143, ठीक है। डेबिट हुआ है उसके अकाउंट में कितने से, 134 से। राम के अकाउंट में डेबिट हुआ है 134 से, ठीक है। सेल्स की बात नहीं हो रही कि सेल्स में भी गड़बड़ी हुई है ना, सेल्स बिल्कुल उतने से ही क्रेडिट हुआ जितने से होना था, ठीक है। मतलब रॉन्ग एंट्री में जब उन्होंने किया तो उन्होंने ऐसी गड़बड़ी कर दी कुछ। आई बात समझ में। तो अब आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें वही काम करना है, सेम टू सेम एंट्री हो जाएगी। करेक्ट एंट्री राम डेबिट टू सेल्स, सेल्स टू राम की करेक्ट एंट्री राम डेबिट टू सेल्स 143 से। रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ कि राम को डेबिट किया 134 से, राम को डेबिट किया 134 से, लेकिन
सेल्स को क्रेडिट किया 143 से, सेल्स में गड़बड़ी नहीं की है, सिर्फ राम को डेबिट करने में गड़बड़ी हुई है, ठीक है, सिर्फ राम को डेबिट करने में गड़बड़ी, छोटा सा है, इधर उधर हो रहा है, नंबर हो सकता है किसी से भी हो सकता है, 4 को 3 कर दिया, 3 को 4 कर दिया, ठीक है, पॉसिबल है। तो राम को डेबिट किया 134 से, लेकिन सेल्स को बिल्कुल सही क्रेडिट किया, सेल्स में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो फिर इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, सेम बनेगी, सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सेल्स सही क्रेडिट जैसा था वैसा ही हमने एंट्री कर रखी है। राम में हमने 143 से डेबिट करना था और हमने किया है 134 से डेबिट, तो हम 9 रुपए का जो डिफरेंस है उसे फिर से डेबिट कर देंगे, तो राम पहुंच जाएगा, राम का अकाउंट बराबरी पे, ठीक है। तो ये सेम एंट्री आपकी सेकंड वाली भी होगी, क्या, राम डेबिट, और 2 में फिर से सस्पेंस अकाउंट आएगा, क्योंकि से दूसरे साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। 9 क्लियर। और आप यही नरेशन भी आ जाएगा, बीइंग सेल्स टू राम रॉन्गली डेबिटेड, ठीक है, रॉन्गली डेबिटेड इन हिज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड, क्लियर। ये हो गया दूसरा। इसका थर्ड पार्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा चेंज है बस, कि इन्होंने सेल्स टू राम को क्या कर दिया, सेल्स टू राम ऑफ 143 credited to his account, credited to his account as 134। राम को 143 रुपीज का माल बेचा गया, क्लियर। और हमने क्या किया यहाँ पर कि राम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, क्लियर। अब इसकी देखो करेक्ट एंट्री क्या होगी और गलत एंट्री, ये हो गया सेकंड पार्ट, यहां पर करूंगी मैं। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, राम को माल बेचा गया तो राम डेबिट हो जाएंगे, राम डेटर हो गए, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, क्लियर। राम डेबिट टू सेल्स कितने, 143 से, ये हो गई करेक्ट एंट्री। होनी तो यही चाहिए थी कि राम को डेबिट करना था और सेल्स को क्रेडिट करना था, ठीक है। हुआ क्या, हुआ ये कि डेबिट का तो नहीं अभी बात कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कर दिया हमने टू राम, हमने क्रेडिट कर दिया टू राम, और किस अमाउंट से, 134 से। आ रही बात समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। मैं ऊपर वाला रख कर देती हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, सब एक जैसा ही अमाउंट और एक जैसा ही नाम है ना। चल तो अब देखो रॉन्ग एंट्री में जो हमने किया है, हमने राम को क्रेडिट कर दिया है 134 से, ठीक है, और डेबिट में मालूम नहीं हमने क्या किया है, ओके। डेबिट का कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिया है, दैट व्हाट यू हैव डेबिटेड, तो आप डेबिट को ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक। आपने राम को क्रेडिट किया, ये बात हमें पता है, वन साइडेड एरर है ये, एक तरफ की गलती हो रही है, ठीक है। तो राम को आपने क्रेडिट कर दिया है, ओके, पर डेबिट आपने क्या किया है, दैट इज नॉट गिवन, कि उसमें क्या गलती हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितना दिया है उसी से काम कर लेंगे, ओके। अब देखो करेक्ट एंट्री ये है, रॉन्ग एंट्री ये है, क्लियर हो ये बात। करेक्ट एंट्री क्या है, राम डेबिट टू सेल्स, ये करेक्ट एंट्री है, ठीक है, और रॉन्ग एंट्री में टू राम ये हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें करेक्ट एंट्री में राम को डेबिट करना है, हम राम को डेबिट करेंगे, क्लियर। अच्छा, जब दूसरी तरफ हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, दूसरी तरफ मतलब सेल्स के बारे में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये तो सही काम हुआ होगा, हमें कुछ पता ही नहीं है कि दूसरी तरफ डेबिट क्या हुआ है, तो हम सेल्स को ऐसे ही गलती नहीं मान सकते, हम ये मान के चलेंगे कि सेल्स को सही पोस्ट किया गया है, ठीक है, सेल्स में कोई गड़बड़ी निकल के नहीं आई है। तो आपको सेल्स को यहाँ पर भी टच नहीं करना है, आपको सिर्फ राम से मतलब है यहाँ पर, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन ही राम से रिलेटेड दी है, सेल्स का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, राम को डेबिट करना था करेक्ट एंट्री में, है ना, करेक्ट एंट्री में राम को डेबिट करना था, रॉन्ग एंट्री में इन्होंने राम को क्रेडिट कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, राम को क्रेडिट कर दिया, क्लियर हो रही है बात। तो हम क्या करेंगे,
पहली बात तो करेक्ट एंट्री में राम को डेबिट करना था तो हम डेबिट करेंगे, राम को करेंगे। करेक्ट एंट्री के हिसाब से क्या अमाउंट था 143, तो करेक्ट एंट्री के हिसाब से हो गया अमाउंट 143, ठीक है। और गलत एंट्री के हिसाब से क्या कर दिया इन्होंने, राम को क्रेडिट कर दिया है ना। तो इस गलत का इफेक्ट खत्म करने के लिए, इस गलत क्रेडिट का इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें राम को डेबिट करना पड़ेगा और किस अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा 134 से। तो यहाँ के हिसाब से किस अमाउंट से डेबिट होगा 134 से, यानी राम का एक डेबिट का अमाउंट तो जो एक्चुअल में होना चाहिए वो होगा, और दूसरा जो हमने गलत क्रेडिट कर रखा है उसको कैंसिल करने के लिए हमें उस अमाउंट से भी डेबिट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो राम का जो डेबिट का अमाउंट होगा पूरा वो हो जाएगा आपका 277, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो राम का आपका पूरा डेबिट का अमाउंट हो गया 277। दूसरे साइड का कोई इंफॉर्मेशन है नहीं यहाँ पर, तो आप चुपचाप से सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे, क्योंकि ये इतना डिफरेंस आ रहा होगा और हमने सस्पेंस में ही ट्रायल बैलेंस में डाला होगा, तो आप क्या करोगे टू सस्पेंस अकाउंट डाल दोगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपका। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो प्रिंसिपल एरर्स का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल एरर का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल एरर का मतलब है कि आपको ये बात की क्लैरिटी, या अकाउंटेंट को ये बात की क्लैरिटी नहीं है या कंफ्यूजन है कि हमें कौन सा अकाउंट एक्चुअल में डेबिट करना है या कौन सा अकाउंट एक्चुअल में क्रेडिट करना है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास कोई नया एसेट आ रहा है, कोई नया बिल्डिंग बन रहा है, कोई नया मशीनरी बन रहा है, ठीक है, तो आप उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाओ, आप उस बिल्डिंग में व्हाइट वॉश करवाओ, आप उस बिल्डिंग में सोलर पावर लगवाओ, जो मन कर रहा है वो करवाओ, वो सब कुछ कहाँ जाएगा, कौन से अकाउंट में जाएगा? वो सब कुछ जाएगा बिल्डिंग अकाउंट में। किसमें? बिल्डिंग अकाउंट। आप कोई नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, उससे रिलेटेड आप वेजेस दे रहे हो किसी को, उससे रिलेटेड आप व्हाइट वॉश करवा रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, ठीक है। और नए बिल्डिंग में कुछ भी आप रिपेयर भी करवा रहे हो। ये मैं सिर्फ न्यू बिल्डिंग या न्यू एसेट की बात कर रही हूं, न्यू एसेट, ठीक है। इससे रिलेटेड आप कोई भी काम करोगे, इससे रिलेटेड आप रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, इससे रिलेटेड आप कुछ भी खरीद के ला रहे हो, तो आपका जो अकाउंट इफेक्ट होगा वो कौन सा अकाउंट होगा? वो बिल्डिंग अकाउंट इफेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्डिंग से रिलेटेड वेजेस दे रहे हो तो वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दोगे, ठीक है। रिपेयर अगर करवा रहे न्यू बिल्डिंग में तो आप रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी नया एसेट है, कोई मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है, उससे रिलेटेड अगर इस तरह के कोई भी खर्चे हो रहे हैं तो वो आपको एसेट अकाउंट में ही डालना है, आपको अलग अलग अकाउंट उसके लिए नहीं खोलने हैं। क्लियर है? इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन, अगर ये बात समझ में आ गई तो वो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा कि आपके पास कोई नया एसेट है, उससे रिलेटेड सारे खर्चे आप उस एसेट अकाउंट में डालोगे, उस एसेट अकाउंट में जाएगा, ना कि अलग अलग उसके अकाउंट्स खुलेंगे, या फिर ना कि नॉर्मल जो वेजेस का अकाउंट है कंपनी का, उस वेजेस अकाउंट में आप बिल्डिंग जो नई बन रही है उसके वेजेस को आप नहीं डाल सकते। आप ये सारे खर्चे को बिल्डिंग बनने के खर्चे में ही जोड़ोगे, आप जो बिल्डिंग का खर्चा जोड़ रहे हो उसमें जोड़ोगे, ठीक है। क्लियर है ये बात? बस इसी से रिलेटेड आपका 7th क्वेश्चन। अगर ये बात समझ आ गई है तो 7th क्वेश्चन बिल्कुल तुरंत हो जाएगा। चलो, तो बिल्कुल पहला है 15,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। तो क्या हुआ कि 15,000 पेड एज वेजेस, ठीक है, 15,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। ये लिखा है डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट,
ये आपका फर्स्ट पार्ट लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट ये लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें होना क्या चाहिए। पहले तो सही एंट्री कर लेते हैं कि करेक्ट एंट्री क्या होगी। मैंने भी क्या बोला, कोई भी वेजेस आप दोगे किस लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग बनवा रहे हो आप, तो उसके लिए वेजेस दे रहे हो आप, तो आपका जो कुछ भी जाएगा वो किस चीज में जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा, सिंपल। तो करेक्ट एंट्री के हिसाब से तो आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए, है ना, बिल्डिंग अकाउंट, क्लियर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए। और ये सारे पैसे आप कैसे दे रहे हो, या तो कैश से या चेक से। अब हमारा चेक तो लिखा नहीं है तो हम कैश मान लेते हैं, तो आपका एंट्री करेक्ट क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये सारे खर्चे बिल्डिंग के हो रहे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपका करेक्ट एंट्री हो जाएगा। 15,000 अमाउंट है। आपने क्या गलती की है, आपने दिया है वेजेस, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इफेक्ट तो बिल्डिंग अकाउंट हो रहा है, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, सैलरीज अकाउंट में डाल दिया, सैलरी मान लिया आपने। तो आपने ये गलती कर दी कि सैलरीज अकाउंट को डेबिट कर दिया, सैलरीज अकाउंट को डेबिट कर दिया। और सैलरी कैसे दी जाती है बिजनेस में, कैश में दी जाती है, तो टू कैश अकाउंट चला गया, ठीक है। आपने इसको क्या कर दिया, सैलरी अकाउंट मान लिया, डेबिट कर दिया सैलरी अकाउंट को, और सैलरी कैश में देते हो आप, कैश में चला गया, ठीक है। 15,000 ये भी हो गया। अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, जल्दी से देख लेते हैं। कैश क्रेडिट होना था, किया भी है, ठीक है। जब सैलरी की एंट्री की होगी तो भी आपने कैश में दिया होगा ना, तो कैश क्रेडिट होना था, किया भी है, तो कैश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्डिंग डेबिट होना था, नहीं हुआ है, तो बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्लियर। और सैलरीज को ऐसे ही लेकर आ गए हम बीच में, सैलरीज का कोई लेना देना नहीं था, डेबिट कर दिया, गलत कर दिया, तो गलत को सही कैसे करेंगे, जो डेबिट किया उसको क्रेडिट करके, तो टू सैलरीज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, तो ये जो हमने गलत डेबिट किया है इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो ये 15,000 से क्रेडिट कर देंगे, क्लियर। तो आपकी जो एंट्री बनेगी ये बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट 15,000, ठीक है। Being wages for construction wrongly debited as salary, now rectified. ठीक, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पे आते हैं। $20,000 spent on the purchase of material for the construction of building debited to purchase account। अब 20,000 रुपए क्या किया, 20,000 रुपए का 20,000 रुपए का मटीरियल परचेज किया, क्या किया, मटीरियल परचेज किया, ठीक है। 20,000 रुपए का मटेरियल परचेज किया, किस लिए, बिल्डिंग बन रहा था उसी के लिए, इसी बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इसी के लिए किया मटेरियल परचेज 20,000 रुपए का। ये काम तो इन्होंने किया है, मटेरियल परचेज किया, बिल्डिंग बन रहा था उसके लिए, तो बिल्डिंग बन रहा है तो चाहे आप कुछ भी परचेज कर रहे हो, अगर बिल्डिंग से रिलेटेड कर रहे हो तो किस में जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट में। तो करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट फिर से डेबिट हो जाएगा। आपने रॉ मटेरियल बिल्डिंग के लिए खरीदा है ना, तो बिल्डिंग अकाउंट फिर से डेबिट हो जाएगा। और पैसा किस में दिया होगा, कैश या चेक, तो यहां पर हम कैश ले रहे हैं, ठीक है, 20,000, क्लियर। ये करेक्ट एंट्री हो जाएगी। अब गड़बड़ी क्या की है, गड़बड़ी की है कि उन्होंने जो है डेबिट किसको कर दिया है, उन्होंने डेबिट कर दिया है परचेज अकाउंट को, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्योंकि परचेज हम कब डेबिट करते हैं, जब हम गुड्स खरीदते हैं, ना कि हम अपना एसेट बनवा रहे हैं उसके लिए कोई सामान खरीद रहे हैं। हम जब गुड्स खरीदते हैं तब परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बिल्डिंग का सामान आया और परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है।
तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यही किया इन्होंने 20,000 रुपए से। क्लियर है? तो 20,000 रुपए से इन्होंने ये काम कर लिया कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होनी चाहिए? इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, कैश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश जितना करना था उतना ही किया है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्डिंग को डेबिट करना था, कर देंगे, नहीं किया है ना रॉन्ग एंट्री में भी, तो बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। और परचेज को गलत डेबिट कर रखा है तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट। कितने से? 20,000 से। क्लियर है बात? तो ये बात समझ आ गई। अब इसके आगे हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग डेबिट टू परचेज अकाउंट ये आपका सेकेंड एंट्री होगा। मैं थर्ड पार्ट के लिए मिटा रही हूं, मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, तो सेकंड की एंट्री हमने क्या बनाई अभी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, 20,000। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। चल थर्ड पे आ जाते हैं। 50,000 spent on the extension wall building was debited to building repairs account। फिर से वही बात, 50,000 रुपए खर्च किए। ठीक है, किस चीज के लिए खर्च किए? एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बढ़ाने के लिए खर्च किए। और डेबिट क्या कर दिया? गलत काम क्या कर दिया कि बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया। गलत ये कर दिया कि बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये गलती कर दी। ठीक है, 50,000 रुपए खर्च की, किस लिए किए? एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए, एक्सटेंशन के लिए किए। और आपने डेबिट क्या कर दिया? बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। तो बस आपकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। आपने गलती क्या की? बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट, बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट टू कैश, आपने ये काम कर दिया। आई बात समझ में? आपको करना था बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, चाहे बिल्डिंग से कोई भी खर्चा हो रहा है वो किसमें जाएगा? बिल्डिंग में। आपने कर दिया बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट, अमाउंट वही है 50,000। ठीक है, आपने ये डेबिट कर दिया है। ठीक है, अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे हम? कैश तो जितना होना था डेबिट उतना ही हुआ है, क्रेडिट जितना होना था उतना ही हुआ है, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। बिल्डिंग होना था डेबिट लेकिन नहीं हुआ है, बिल्डिंग नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे? बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। क्लियर? और बिल्डिंग रिपेयर गलत डेबिट हो गया, इसको नहीं करना था। हमें एक नया खाता नहीं खोलना है कि बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट भी खोल के बैठ जाए, नहीं जरूरत है इसकी। तो बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट गलत डेबिट हो गया है, तो इसे हम सही करने के लिए क्या करेंगे? इसके इफेक्ट को खत्म करेंगे। कैसे? इसको क्रेडिट करके, बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है, कितना? 50,000। तो आपकी इसकी जो फाइनल एंट्री जाएगी वो ये वाली जाएगी, थर्ड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट 50,000। क्लियर है? अब नरेशन आई होप आप लोग लिख लोगे, अब नरेशन लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे जाते हैं। 25,000 रुपए बिल्डिंग के व्हाइट वॉश पे खर्च किए, एकदम सब कुछ सेम है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। बिल्डिंग के व्हाइट वॉश पे खर्च किए और वो भी आपने बिल्डिंग रिपेयर्स में डाल दिया। 25,000 रुपए आपने बिल्डिंग के व्हाइट वॉश पे खर्च किए। ठीक है, और उसे आपने डाल कहां दिया है? बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट में। क्लियर? व्हाइट वॉश पे खर्च किए तो जाएगा कहां? बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो बिल्डिंग ही अकाउंट डेबिट करेंगे हम, व्हाइट वॉश करवा रहे हैं तो। ओके, 25,000 रुपए और दिया कैसे? कैश से टू कैश। ठीक है, आपने क्या डेबिट कर दिया? आपने बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट डेबिट कर दिया, आपने बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट डेबिट कर दिया और टू कैश। ठीक है, 25,000।
तो आपने गलती कहाँ कर दी कि आपने बस बिल्डिंग की जगह पे बिल्डिंग रिपेयर्स को डेबिट कर दी, ये आपने गलती कर दी। अब इसको सही कर लेते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करना था, नहीं किया है, कर देंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 2 कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, करना था, किया भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट गलत डेबिट हो गया है, इसके इफेक्ट को खत्म कर देंगे, कैसे? क्रेडिट करके। तो 2 बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट 25,000। तो ये आपकी फाइनल एंट्री इधर आएगी 4th वाली, कि फिर से सेम एंट्री कॉपी हो रही है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट, क्लियर? 25,000। ये हो गई आपकी 4th एंट्री। अब 5th पे आते हैं। 1,000 paid as installation charges for newly purchased क्या है? सेकेंड हैंड मशीनरी पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट, पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। अब मैं इन दोनों को जरा मिटा रही हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन और हो ना, ठीक है। चलो 1,000 रुपीज दिए गए हैं। 1,000 क्या किया गया है? पेड। किस चीज के लिए? इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन के लिए किस बात का इंस्टॉलेशन? सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी थी, सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, ठीक है। उसके इंस्टॉलेशन के लिए 1,000 रुपए दिए गए हैं और डेबिट किसको कर दिया गया? कार्टेज अकाउंट को, डेबिटेड टू कार्टेज अकाउंट। जबकि ये आपने सेकेंड हैंड खरीदी है मशीनरी पर है, तो ये न्यूली परचेज आपके लिए नहीं है, चाहे वो आपने पुरानी खरीदी, आपके पास पहली बार आ रही है, तो यानी आपके लिए एसेट आ रहा है, आपके पास नया एसेट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे? कौन सा अकाउंट आएगा आपका? मशीनरी अकाउंट, है ना। चाहे वो सेकेंड हैंड हो, चाहे कुछ आपके पास नहीं आ रही है, आपके पास रखी हुई नहीं थी कि आप उसे यूज कर रहे थे, आपने किसी और से खरीदी है, तो इसके लिए आप कौन सा अकाउंट बनाओगे? मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट जब आप बनाओगे तो चाहे फिर इंस्टॉलेशन करवा रहे हो आप, उसमें इंक भरवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, जब तक वो नई है, जब तक वो न्यू है, तब तक आपका सारा खर्चा किस में जाएगा? मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। जब तक वो मशीनरी न्यू आई है, उस टाइम पे आप जो भी काम करवा रहे हो उसका सारा खर्चा मशीनरी अकाउंट में जाएगा। तो आपका होना चाहिए क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए। आपके अकाउंटेंट ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने मशीनरी तो पता नहीं कार्टेज ले आए, वो कि ये कार्टेज का खर्चा है, ये जो है इंस्टॉलेशन जो वो करके गया है ये उसने लिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उन्होंने कार्टेज को डेबिट कर दिया, क्लियर। उन्होंने ये एंट्री कर दी कि मशीनरी की जगह कार्टेज को कर दिया। करेक्ट एंट्री ये है, रॉन्ग एंट्री ये है, ठीक है। कैश दोनों ने किया है, कैश करेक्ट में भी है और कैश गलती से भी हो गया है, तो कैश का इफेक्ट खत्म हो गया। मशीनरी होनी चाहिए थी डेबिट, नहीं हुई है, करेंगे डेबिट, ठीक है। कार्टेज गलत डेबिट हुआ है, इफेक्ट खत्म करना है, कैसे करेंगे? क्रेडिट कर देंगे टू कार्टेज अकाउंट 1,000। 5th एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट 1,000। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका कौन सा? 5th। अभी 3 और बचे, जल्दी से इसको फिनिश कर देते हैं, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। 6th है 10,000 पेड एज रिपेयर चार्जेस ऑन द रिकंडीशनिंग ऑफ न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। फिर से वही बात है, अगर न्यूली परचेज मशीनरी है तो फिर चाहे वो सेकेंड हैंड हो चाहे कुछ भी, आपको क्या डेबिट करना है? मशीनरी अकाउंट। तो आपको क्या डेबिट करना है? मशीनरी अकाउंट, ठीक है, पहली बात। और सेकेंड हैंड मशीनरी, और आपने क्या कर दिया है? डेबिट। ये आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, ये होनी चाहिए थी आपकी करेक्ट एंट्री।
आपने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन में लिखा है कि आपने कर दिया है डेबिट किसको, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट को। यानी आपने गलती की है कि आपने जो इस मशीनरी का हम कुछ रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, रिकंडीशनिंग करवा रहे थे सॉरी, उसके लिए आपने जनरल एक्सपेंसेस में डाल दिया उसे। ठीक है, तो वो नई मशीनरी थी, नई आई थी, हम उसको रिकंडीशनिंग करवा रहे थे, तो वो मशीनरी अकाउंट में ही जाएगा और हमने गलती से उसको जनरल एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया है। तो हमारी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, ये हमारी रॉन्ग एंट्री हो गई है। ठीक है, करेक्ट ये है, रॉन्ग ये है। करेक्ट के हिसाब से मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी, यहां पर हुई है क्या, नहीं हुई है, तो कर दो डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कैश यहां पर भी हुआ है और यहां पर भी हुआ है, कैश का कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस गलत डेबिट हो गया है, सही कर देंगे कैसे, इफेक्ट को खत्म करके। डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000। आपकी 6th एंट्री यहां पर होगी, आई डोंट थिंक सो यहां से दिखेगा, मुझे अब ऊपर वाला रख करना पड़ेगा। मशीनरी डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस, ये एंट्री आपकी 6th वाली होगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस 10,000, ये आपकी 6th वाली एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, ये 6 हो गई, अब 2 एंट्री और बची है, वो भी जल्दी से कर लेते हैं। 7th क्या बोल रहा है, 5,000 पेड इज रिपेयरिंग चार्जिंग ऑफ एन एक्सिस्टिंग मशीन इन यूज, चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। अब देखो ये थोड़ा सा उल्टा है भाई, ये जो 7th है ना, ये उल्टा है। क्या बोला जा रहा है कि 5,000 रुपए दिए हैं, 5,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस, पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस, ओके, ऑफ एन एक्सिस्टिंग मशीन। ये जो रिपेयरिंग चार्जेस दिया गया ये है एक्सिस्टिंग मशीन का, यानी जो मशीन आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से यूज हो रही है उसकी रिपेयरिंग का। ठीक है, उसकी रिपेयरिंग के लिए चार्जेस दिया गया है। क्लियर हो रही है बात। अब ये मशीन आपकी पुरानी है या आप यूज कर रहे हो, और आपने क्या कर दिया, चार्ज टू मशीनरी अकाउंट, चार्ज टू मशीनरी अकाउंट, मशीन अकाउंट लिखा है ना, चार्ज टू मशीनरी अकाउंट, ये गलती की है आपने। अब देखो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, यहां पर ये पुरानी मशीन है, मैं ये मिटा दी, यहां पर ये क्या है, पुरानी मशीन है। जब पुरानी किसी चीज का रिपेयर कराओगे तो उसका खर्चा कहां जाएगा, उसका खर्चा रिपेयर में जाएगा। पुरानी किसी चीज का रिपेयर कराओगे तो उसका खर्चा रिपेयर में जाएगा। ठीक है, उसका खर्चा मशीनरी में नहीं जाएगा। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश, कितना 5,000, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। आपने क्या कर दिया, मशीनरी को चार्ज कर दिया, यानी मशीनरी को डेबिट कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने ये काम कर दिया 5,000। समझ आ गई बात। इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, नहीं किया है, कर देंगे, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया है, कैश जितना था उतना हो गया है क्रेडिट, लेकिन मशीनरी अकाउंट गलत डेबिट हो गया, यहाँ पे भी मशीनरी अकाउंट डेबिट नहीं करना था, तो इसके इफेक्ट को खत्म करेंगे कैसे, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करके। ठीक है, इसके इफेक्ट को खत्म करेंगे मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करके। आपकी 7th एंट्री ये बनेगी आपकी, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, ये 7th एंट्री है आपकी। ठीक है, हो गया 7th एंट्री, समझ आ गया। आप पुरानी मशीन है तो आप रिपेयर्स अकाउंट लोगे, फिर आपको मशीनरी अकाउंट नहीं लेना है। और लास्ट एंट्री 10,000 पेड बाय चेक फॉर प्रिंटर वाज चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंसेस। 10,000 paid by check for a printer was charged to office expenses। ठीक है, 10,000 रुपए अपने चेक से दिए प्रिंटर के लिए, प्रिंटर एसेट होता है, पहली बात ये याद रखना।
तो प्रिंटर के लिए दिए तो एसेट आया, एसेट बढ़ रहा है बिजनेस में, तो प्रिंटर डेबिट हो जाएगा, नया प्रिंटर आप खरीद रहे हो, ठीक है। 2, पैसे गए आपके बैंक से तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, जैसे ही चेक आएगा वहां पर बैंक आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक से पैसे गए तो बैंक कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू बैंक की आपकी सही एंट्री होनी चाहिए थी। क्लियर? और गलती क्या की आपने इस प्रिंटर के बजाय क्या डाल दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस डाल दिया। आपने प्रिंटर के बजाय ऑफिस एक्सपेंसेस डाल दिया और आपने लिख दिया जो ये चेक से पेमेंट हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए गया है, ठीक है। तो आपने ये एंट्री कर दी है। आई बात समझ में? करेक्ट एंट्री है, गलत ये है। सही कर लेते हैं, प्रिंटर को डेबिट होना था, नहीं किया है, कर देंगे प्रिंटर को डेबिट। बैंक अकाउंट दोनों कंडीशन में सेम है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है बैंक में, बैंक क्रेडिट हुआ है। ऑफिस एक्सपेंसेस गलत डेबिट हो गया है, खत्म कर दो इस इफेक्ट को क्रेडिट करके, खत्म कर देंगे इसे क्रेडिट करके। समझ आ गई बात? ये थी आपकी लास्ट एंट्री। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। 8th में कुछ भी नहीं है, ओमिशन है, मतलब भूल गए हैं वो रिकॉर्ड करना, तो आप रिकॉर्ड कर देंगे उसमें, ठीक है। ओमिटेड वो रिकॉर्ड कर देंगे, उसमें और कुछ नहीं है, फिर भी मैं करवा दूंगी। अभी के लिए थैंक यू।